देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर था उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी भगवान ना करे कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएँ। और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हों, आधार नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लेकर आई और लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है और वापस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया। तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए, वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशियरी जो हैं वो 83% पीडीएस की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है, ऐसा उसके लिए सुविधा होगी। The last step for the migrant workers, we spoke about their food, for their ration, portability of their ration. Now I'm talking about affordable rental accommodation for the migrant workers or the urban poor. Government has plans to launch, and very quickly it shall launch under the PM Awas Yojana for the migrant labor and urban poor, a particular scheme of affordable rental housing scheme, whereby we have 3 different ways in which we want to achieve it. We are asking incentivizing manufacturing units, industries, institutions and associations to, on their private land, build and develop affordable rental housing complexes. And we are also converting a lot of government funded housings in major cities which are remaining vacant into affordable rental housing accommodation. They can become affordable rental housing complexes, and this shall be done on a PPP mode through concessionaire agreements, through which they can invest somewhat some money to keep it up and also somewhat some money to make it ready, and then derive the rental, like the way the roads have, the toll little collections. Similarly here they can collect small amount of rent and make some arrangement. Incentivizing also state governments to do the same. Central government organizations will also undertake in similar lines. The detailed guidelines will come from the ministry sooner. So urban migrants, urban poor now can look forward to having at least some basic rental accommodation for themselves. प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब के लिए, जहां वो काम करते हैं शहरों में, वहां पर कम कीमत पर उनको किराए पर मकान मिल पाए, रहने की सुविधा मिल पाए, इस बड़ी योजना का संकल्प लेकर मोदी जी आए हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरह से हर घर को बिजली, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम, हर बहन को गैस सिलेंडर देने का काम और 2022 तक हर गरीब को सर ढकने के लिए छत देने का काम मोदी सरकार करने वाली है, उसी तरह से एक बहुत बड़ी योजना ये भी है कि कम कीमत वाले, कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा, जो कि हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती है, जो सरकार के अभी बने और कुछ जगह खाली होंगे। उद्योगपति अपनी ज़मीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइज करके करेंगे, ताकि वो भी अपने काम करने वाली मजदूरों के लिए अपनी फैक्ट्री या उसके आसपास रहने की व्यवस्था बनाएं, या राज्य की सरकारों को, उनकी एजेंसियों को हम लोग प्रेरित करेंगे, लाभ देंगे, ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले
ऐसे मजदूरों के लिए सुविधाएं तैयार करके दें। I move over to the Sishu loans of Mudra. This is a way in which we are going to help the smallest of small credit takers from the banks, where after the RBI giving 3 months moratorium, when they come back to have to pay the interest, the EMI, they will have a little problem, and we want to support them with some interest subvention. Incentive being, if you pay in time promptly, you get the 2% incentive, interest subvention incentive. So the current portfolio of Mudra Sishu loans, you know Mudra has 3 different types of loans. The Sishu is up to 50,000 is what they take as loan, only 50,000 rupees or less. People who have taken loans 50,000 or lesser, after the 3-month moratorium, when they come back to paying the EMIs, will have for the next 12 months an interest subvention support which will be of 2%, and that support will entail a total relief of 1,500 crores, which is for all the Sishu loan holders. Now, I just want to give you a broad indication of number. I don't think it's possible for me to straight away tell you the exact number, but I can indicate to you, because up to 50,000 will mean some people will have 10,000, some might have 15,000, some others might have 20. So actually, to get the actual number of beneficiaries, I might need a little more time, but roughly, if this outstanding is 1.62 lakh crores, if the total outstanding of Sishu loans under the Mudra category is 1.62 lakh crores, and on the assumption that all of them have taken 50,000, the maximum limit, it will be something like 3 crore, more than 3 crore people. And therefore, if this 3 crore is a conservative estimate, it can be slightly more than that. It will benefit, this 2% interest subvention will benefit about 3 crore people who are beneficiaries of the Mudra Sishu loan. I'm not talking of all the 3 categories, only the Sishu category, which means 50,000 or less loans. जो मुद्रा शिशु ऋण